हेलो गाइस, माय नेम इज अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो कि नियरेस्ट और नेक्स्ट से रिलेटेड होगी। तो हमको नियरेस्ट और नेक्स्ट को समझना है कि एज एन एडजेक्टिव इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। देखिए, अगर जैसे नियरेस्ट और नेक्स्ट को हमको जब हम स्पीकिंग बोलते हैं, जब हम कोई से बात कर रहे होते हैं, तब हम इतना ध्यान नहीं देते कि कहाँ पर हमको नियरेस्ट और कहाँ पर नेक्स्ट का यूज करना चाहिए। ओके, और इतना स्पोकन इंग्लिश में ध्यान दिया भी नहीं जाता है। आदमी अपनी बात खत्म भी कर देता है और सामने वाला जान भी नहीं पाता है, क्योंकि देखिए ग्रामर जो होती है वो अलग एस्पेक्ट हो जाता है बिल्कुल। और स्पोकन इंग्लिश जो होती है उसमें आदमी क्या करता है, कभी कभी बहुत सी चीजें ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देता है, मगर हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। मगर जब बात ग्रामर की आती है तब हमको कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। कोई भी वर्ड्स को एज एन एडजेक्टिव या कोई पोजीशन पे यूज करने के लिए, या तो कभी कभी क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स अपने साथ कुछ ऐसे प्रीपोजिशन लेके आते हैं। अगर वो प्रीपोजिशन नहीं आया, अगर हमने लॉजिकली सोचा कि हाँ इसके साथ ये प्रीपोजिशन आएगा, तो गलत हो जाता है। ओके, जैसे फॉन्ट के साथ, फॉन्ट होता है शौकीन। अब फॉन्ट के साथ हम टू का यूज नहीं कर सकते, फॉन्ट के साथ हमको ऑफ का ही यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी ग्रामर में हमको ये चीज ध्यान देनी पड़ती है कि कब क्या चीज यूज हो रही है। ओके, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी तरह आज हम एक एक्सरसाइज करेंगे जो कि नियरेस्ट और नेक्स्ट से रिलेटेड है। देखिए, नियरेस्ट और नेक्स्ट मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक लेक्चर पहले ही मैं बना चुका हूं उस पर, तो आप वो उसको विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में बता दूंगा। तो देखिए, नियरेस्ट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, और नेक्स्ट जो होता है वो एक के बाद एक, मतलब कि एक चीज ये है, दूसरी चीज ये है। अब ये मेरे दोस्त का घर है, ये मेरा घर है, तो मैं कहूंगा माय फ्रेंड्स हाउस इज नेक्स्ट टू माय हाउस। तो देखिए, मैं नेक्स्ट का यूज यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि सीक्वेंस में है। और ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है। ओके, और ये एक मेरे दोस्त का घर है, ये ए है, ये बी है। तो अब मैं अगर कहूं कि मेरे घर से कौन सा घर पास है, तो ए का जो घर है वो मेरे घर से पास है, बिल्कुल सीक्वेंस में तो है नहीं, बिल्कुल बगल में तो है नहीं, मगर शॉर्टेज डिस्टेंस, अगर हम डिस्टेंस कवर करें यहां से यहां और अपने घर से बी के अगर मैं जाऊं, तो मैं जो है ए के यहाँ पहले पहुंच रहा हूँ, बी के यहाँ बाद में पहुंच रहा हूँ। तो मैं ये कह सकूंगा कि जो ए का घर है वो नियरेस्ट है मेरे घर से। ओके, तो ये शॉर्ट, जब डिस्टेंस के लिए बात किया थी तो हम नियरेस्ट का यूज कर देते हैं, और नेक्स्ट का तब यूज करते हैं जब सीक्वेंस वाइज में कोई चीज हो, तब मुझे बताना हो कि ये मेरे बगल में आप कह सकते हैं। चलिए, अब मैंने कुछ 5 सेंटेंस लिखे हैं इससे रिलेटेड, उसमें हम समझेंगे कि कहां पर नियरेस्ट और कहां पर नेक्स्ट का यूज किया जाता है। और हाँ, आपको यह भी ध्यान देना है कि नेक्स्ट के बाद प्रीपोजिशन टू जरूर आएगा। जहां पर देखिए, जहां पर टू दिख जाए और उसके आगे एक जो है स्पेस आपको खाली दिख जाए, और वहां पर कोई ने बोला हो, मतलब कि अगर कोई कहे कि आपसे यहाँ पर नियरेस्ट या नेक्स्ट का यूज करो, तो वहां पर आप 100% नेक्स्ट का यूज करिए, क्योंकि नेक्स्ट के साथ टू आता है। ओके, चलिए पहले हम लोग कुछ सेंटेंस को समझेंगे, और इसमें भी चेक करेंगे कैसे मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट के साथ अगर टू आ रहा है तो हम नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, तो हम नियरेस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। अब देखिए, ये मेरा घर है, ये एक पोस्ट ऑफिस है, ये थोड़ी दूर पे एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। ए पोस्ट ऑफिस ये, बी पोस्ट ऑफिस ये, ठीक है। तो ये जो पोस्ट ऑफिस है वो ये वाला पोस्ट ऑफिस है, मान लीजिए ये मेरा घर है, और ये दूसरा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस 1 और पोस्ट ऑफिस 2, ठीक है। तो अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो मेरे घर से जो पोस्ट ऑफिस 1 है वो पास है, और वहीं ये बात हो रही है, ये जो पोस्ट ऑफिस है इसकी बात हो रही है। तो मैं कह सकूंगा कि ये जो पोस्ट ऑफिस है थोड़ी दूर पे, मगर सबसे पास में मेरे जो पोस्ट ऑफिस है वो यही वाला है। अगर मुझे पोस्ट ऑफिस 2 पे जाना पड़ेगा तो मुझको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, मगर उससे पहले अगर कोई दे रखा है तो मैं वहीं जाके सबमिट कर दूं जो भी मुझे चीज को भिजवाना है। मतलब कि कुछ भी हो गया, मगर पोस्ट ऑफिस के लिए अगर बात हो रही है यहाँ पर, तो पोस्ट ऑफिस जो पास में है हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, उसके लिए हम नियरेस्ट का ही यूज करेंगे। बगल में बिल्कुल तो है नहीं, मगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कोई चीज है और वो 2-4 है, मगर सबसे पहली की बात करनी है जो हमारे बिल्कुल पास में है, उसके लिए हम नियरेस्ट का यूज कर देते हैं। तो दिस इज द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। अब मेरे घर के बिल्कुल पास है, मतलब कि बिल्कुल पास में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, नेक्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि बिल्कुल बगल में तो है नहीं। और मैंने आपको बताया है कि अगर ये चीज होती, अगर हमको नेक्स्ट का यूज करना होता तो सेंटेंस होता दिस इज द पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट टू माई हाउस।
तब इसका मतलब क्या हो जाता है, ये मेरा घर है और इसके बगल में ही पोस्ट ऑफिस है। ओके, मगर यहां पर ये बात नहीं हो रही है। ओके, तो यहां पर हम नियरेस्ट का यूज कर देंगे, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस में डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक अभी आपको ये डिस्टेंस तो कवर करनी पड़ रही है, ठीक है, मगर आप जब कंपेयर करेंगे दूसरे पोस्ट ऑफिस से तो ये पास में पड़ रहा है, तो ये नियरेस्ट ही हुआ, है ना, आपके घर से। दूसरा देखते हैं, द पिलर बॉक्स इज टू डैश टू माई हाउस। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको टू दिख जाए और उससे पहले आपको कोई स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स हो, वहां पर आपको नियरेस्ट या नेक्स्ट का यूज करना हो, तो आप आंख बंद करके नेक्स्ट का यूज कर दीजिए। कैसे है चलिए समझते हैं। देखिए, ये मेरा घर, उसके बिल्कुल बगल में ही पिलर बॉक्स है। तो अब देखिए सीक्वेंस वाइज में देखिए तो बिल्कुल बगल में ही है, कोई डिस्टेंस तो कवर कर ही नहीं जा रही, बस बिल्कुल बगल में है ना, एक कदम रख के बगल में ही है। शॉर्टेज डिस्टेंस में अगर देखते हो देखिए डिस्टेंस कवर करी जा रही है, मगर यहाँ तो की नहीं जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट की बात करी जा रही है, यहाँ सीक्वेंस में चीज हो रही है, तो वहां पर हम नेक्स्ट का ही यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट के बाद टू जरूर आएगा। जब नेक्स्ट एज एन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज होगा तो उसके बाद टू का जरूर यूज होगा, प्रीपोजिशन। ओके, थर्ड देखते हैं, द बर्गलर वॉज टेकन टू द डैश पुलिस स्टेशन। अब देखिए चोर जो था उसको करीबी पुलिस स्टेशन में, जो बिल्कुल पास में पुलिस स्टेशन था, 2-3 पुलिस स्टेशन है, ठीक है, अब जो उसके घर से सबसे पास है, मतलब कि जहां पर चोरी हुई वहां से सबसे पास में पुलिस स्टेशन है, तो कोई डिस्टेंस होगी, बिल्कुल बगल में तो है नहीं, यहाँ पर कोई डिस्टेंस ही होगी। अगर बगल में होता तो फिर वो नेक्स्ट का केस हो जाता, मगर यहाँ नेक्स्ट का केस नहीं है, बताता हूं कैसे। तो कुछ जब डिस्टेंस होगी तो डिस्टेंस के लिए तो हम नियरेस्ट का ही यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर हम यूज करेंगे नियरेस्ट का। अगर ये बगल का होता केस तो फिर यहां पर प्रीपोजिशन टू आता और फिर सेंटेंस की बात ही कुछ अलग हो जाती। ओके, तब फिर हम अलग से सेंटेंस बोलते। ओके, मगर यहां पर नियरेस्ट का कैसे, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब कि जो बिल्कुल पास में जो पुलिस स्टेशन है उसकी बात हो रही है, करीबी पुलिस स्टेशन, वहां तक जाने के लिए हमको कुछ डिस्टेंस, कुछ शॉर्टेज डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, तो उसके लिए नियरेस्ट। नेक्स्ट क्या होता है, बिल्कुल बगल में। नेक्स्ट जो होता है बिल्कुल बगल में, जब हमको यूज करना है तब हम नेक्स्ट का यूज करते हैं। ओके, फोर्थ देखते हैं, हिज हाउस इज डैश टू माइन। अब आपको ध्यान देना है कि देखिए टू फिर आया हुआ है। अब बताया जा रहा है कि जो घर है उसका वो बिल्कुल मेरे घर के बगल में है, मतलब कि ये मेरा घर है और ये उसका घर बिल्कुल बगल में। अब जब बिल्कुल बगल में है तो ये सीक्वेंस वाइज ही तो है, 1-2 शॉर्ट, अब कोई डिस्टेंस तो कवर करनी नहीं पड़ रही, बिल्कुल बगल में घर है। तो जब बिल्कुल बगल के घर की बात होगी उसके लिए हम नेक्स्ट का यूज करेंगे, तब हम नियरेस्ट का यूज नहीं करेंगे। नियरेस्ट का यूज हम तब करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब 2-4 चीजें हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये समझिए आपके घर से 4 से 5, मतलब कि 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर 5 पुलिस स्टेशन है। ओके, तो आपके जो सबसे घर के पास वाला जो करीबी पुलिस स्टेशन है उसको तो हम नियरेस्ट बोलेंगे। नहीं तो नहीं तो अगर आपको तीसरे पे जाना है, चौथे पे जाना है, उसके लिए तो आपको दूर जाना पड़ेगा ना। जब नियरेस्ट है, जो सबसे पहले ही आपका पड़ रहा है, जो सबसे करीब है, वहीं पर तो आप जाएंगे, तो वो उसके लिए आपको शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो जब डिस्टेंस की, शॉर्टेज डिस्टेंस की सेंस में बात की जाएगी तो हम नियरेस्ट की ही बात करेंगे। और अदरवाइज जब सीक्वेंस वाइज बात की जाएगी, एक के बाद दूसरा सीरीज में, तब हम नेक्स्ट का यूज करेंगे। और मैंने बताया कि नेक्स्ट के बाद प्रीपोजिशन टू जरूर आएगा, तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पर टू आया, उससे पहले हम नेक्स्ट का यूज कर देंगे। फिफ्थ देखते हैं, द डैश रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर। अब देखिए यहां पर तो सीधा लिख दिया है, तो कुछ ये मेरा यहां पर मैं खड़ा हूं और यहाँ रेलवे स्टेशन है, तो अब देखिए यहाँ से 2 miles की दूरी पे, तो दूरी के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। डिस्टेंस जब कवर करनी पड़ेगी तो नियरेस्ट ही आएगा, नेक्स्ट आएगा ही नहीं। ओके, तो यहां पर नियरेस्ट आएगा, नेक्स्ट नहीं आएगा। और नेक्स्ट जब भी आएगा तो उसके बाद टू प्रीपोजिशन जरूर होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि नियरेस्ट और नेक्स्ट को कैसे हम एज एन एडजेक्टिव की पोजीशन में सेंटेंस में यूज करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।